जिन लोगों ने तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलने की सोची थी, जो सोचते थे कि तुम बस उनके सामने खड़े होकर झुक जाओगे, अब उनकी हालत कुछ ऐसी हो गई है जैसे उन्होंने अपने ही बनाए गए जाल में खुद को फंसा लिया हो। या 5 से 7 लोग, या शायद उनसे भी ज्यादा, जो तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे, अब आपस में उलझने लगे हैं। उनकी पूरी टीम अब टूट रही है, जैसे किसी ने उनकी जड़ों को उखाड़ लिया हो। तुमने कभी सोचा था कि यह लोग तुम्हारे खिलाफ इतने बुरे तरीके से खेल सकते हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जब वे खुद अपने के गए कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। तो इस संदेश को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में एक लिखकर अपनी शक्ति का एहसास सबको कराओ। जब तुमने अपनी ऊर्जा इन लोगों की तरफ लगाई थी, तो वे ताकतवर महसूस करते थे। वे समझते थे कि वे तुमसे खेलने में सफल हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही तुमने यह सोच लिया कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने अपनी सारी ऊर्जा खुद पर केंद्रित कर ली और एक साथ इन सब की ताकत घटने लगी। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और कमेंट में 888 लिखकर इस संदेश को दुनिया तक पहुंचा। अब वह सबका खेल बिगड़ने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हें मानसिक रूप से परेशान किया था, वे अब अपनी ही गलतियों से उलझ रहे हैं, और इस बार भगवान ने उनकी राहें बदल दी हैं। वे अब खुद अपने जीवन में उलझ गए हैं। जिन्हें पहले तुमसे खेलने में मजा आता था, अब वे खुद परेशान हो रहे हैं। और यह सब देखना तुम्हारे लिए एक बड़ा संदेश है। जो लोग तुम्हारे जीवन में परेशानी लाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब भगवान के पास पहुंचे हुए हैं। अब उन्हें वह सब कुछ महसूस हो रहा है जो कभी तुमने सहा था। भगवान ने उनके मन पर अपनी शक्ति डाली है और उन्हें टका दिया है। अब वे सोच रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया था, और अब उन्हें यह समझ में आ रहा है कि उनका खेल गलत था। अब उनके पास यही एक रास्ता बचा है कि वे तुमसे माफी मांगे, क्योंकि उनका दिल अब बहुत भारी हो चुका है। लेकिन ध्यान रखना, जब वे तुमसे माफी मांगने आएंगे तो तुम समझ पाओगे कि यह सब भगवान की योजना का हिस्सा था। उन्होंने तुम्हारी मदद की, तुम्हें उन लोगों से बाहर निकाला जिन्होंने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की थी। अब जिन लोगों ने तुमसे की खेलने के लिए चक्रव्यूह रचा था, वे खुद उसी चक्रव्यूह में फंसने वाले हैं। उनकी चालें अब उन्हीं के खिलाफ काम करने वाली है, जैसा उन्होंने तुम्हारे साथ किया। अब वही सब कुछ उनके साथ होगा। वे अब उन खेलों के परिणाम भुगतने वाले हैं जिनसे वे तुम्हें परेशान करते थे। वे खुद अपने कामों का खामियाजा भुगत हैं, और जब उनका समय मैं आएगा तो वे तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे सामने सिर झुकाकर कहेंगे, हमें माफ कर दो। और तुम यह सोच पाओगे कि भगवान ने यह सब तुम्हारे लिए किया था। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। यह सब कुछ उनके लिए एक बड़ा सबक साबित होगा कि जब तुम दूसरों की मासूमियत और अच्छाई के साथ खेलते हो, तो एक दिन तुम्हें ही उस खेल का असर भुगतना पड़ता है। अब तुम देखोगे, यह लोग जिनसे तुम्हारे दिल में कभी गहरी उम्मीदें जुड़ी थीं, वे खुद यह महसूस करेंगे कि उनके द्वारा किया गया हर कदम गलत था। और यही समय है जब उनके खिलाफ काम करने वाले कर्म उनके जीवन में पलटने वाले हैं। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारे अच्छे कर्म अब तुम्हें सफलता के शिखर पर लेकर जाएंगे, जबकि वे लोग जो तुम्हारे खिलाफ थे, अपने कर्मों का फल भुगत रहे होंगे। और यह पल तुम्हारे लिए सबसे सुखद होगा, क्योंकि तुम उन लोगों को देख पाओगे जो तुम्हारे खिलाफ थे। वे खुद को दोषी महसूस करेंगे और तुम्हारे सामने आकर अपने की माफी मांगेंगे। खुद ही फंस गए हैं। अपने मन से कुछ लोग आपकी ओर इस तरह देख रहे हैं। वे आपके सामने बहुत खुश होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से टूटते जा रहे हैं, अंदर से कमजोर होते जा रहे हैं। भगवान उनकी सभी बुराइयों को नष्ट कर रहे हैं और उन्हें उनके कर्म लौटा रहे हैं। नॉइस वे अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और कमेंट में 888 लिखकर इस संदेश को दुनिया तक पहुंचाओ। आपके विरोधियों में से कुछ लोग इस बारे में और आपके बारे में सोचते हैं कि हमने सचमुच इसके साथ बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा किया है। क्या यह हमें माफ कर पाएगा? क्या यह हमें माफ कर पाएगा? क्योंकि इसके अंदर अहंकार भी इतना ज्यादा है कि यह उन्हें माफ नहीं कर सकता।
पूछने पर मुझे भी अपना अपमान महसूस होता है। वे बहुत मतलबी लोग हैं। मैं बड़े ही नीच लोगों को देखता हूँ, चाहे वे कितने ही नीच काम करें। उनके भी रत्ती भर भी शर्म नहीं होती, लेकिन उनके मन में यही बात सच होती है। अब वे सोचते हैं कि हमारा क्या होगा। जो चक्रव्यूह हमने रचा था, उसमें हम खुद फंस गए हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा। ये सब भगवान के अधीन हो रहा है। सब कुछ परम शक्ति और सर्वोच्च शक्ति के तहत हो रहा है। अब वह आपको न्याय दिलाने जा रहा है। आप एक एक बात के साक्षी होंगे। ईश्वर आपको इतना अनुभवी बना रहे हैं कि बुरे कर्म करने वालों को क्या सजा दी जाती है। आप यह सब अपनी आंखों से देखेंगे और जीवन में एक महान विद्वान बनेंगे। यह सीख आप लोगों के बीच साझा करेंगे कि यदि आप किसी दिन किसी का बुरा करते हैं तो पहले उसके परिणाम के बारे में सोचें। अब किसी को 15 साल, किसी को 10 साल, किसी को 2025 में 37 साल तक प्रताड़ित कर सकते हैं, लेकिन यह कर्म है। वह पल आप पर ऐसी मार करता है कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। भगवान इस तरह से आपको अनुभव करा रहे हैं। ईश्वर का हाथ आपके ऊपर है, जो इस यात्रा में आपका मार्गदर्शन और सुरक्षा कर रहा है। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा है और यह आपके जीवन में एक एक सकारात्मक बदलाव है। ब्रह्मांड से संकेत मिल गया है, जैसे ही यह संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगी और नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। अब आपके जीवन में खुशियां आ गई हैं और आप एक योद्धा की तरह हर समस्या का सामना कर रहे हैं। यह आपके लिए न्याय करने का समय है। भगवान ने आपके पक्ष में फैसला कर दिया है कि जिन लोगों ने आपके रास्ते में बाधाएं पैदा करने की कोशिश की थी, उनकी योजना सफल नहीं होगी। बहुत जल्द आपके जीवन में एक खूबसूरत प्रस्ताव आने वाला है, जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। दुख का कोई निशान नहीं होगा, केवल और केवल खुशियों की बारिश होगी। आपको भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी मिलने वाली है और आप अपने भाग्य के सुनहरे पल की ओर बढ़ने वाले हैं। आपका समर्थन किया जाएगा क्योंकि प्रेम और भाग्य आपके साथ चल रहे हैं। या याद रखें, यह सब इसलिए संभव है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सचमुच एक पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुलनीय है। आप दिव्य वर्ण है। आपको यह संदेश प्राप्त हुआ है। यह संदेश आपको इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल पुण्य आत्माओं के नाम है, जो आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें वह उपहार मिलने वाला है जिसके लिए तुमने कड़ी मेहनत की है, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का एक सुंदर परिणाम होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का एक सुंदर इनाम होगा। नॉइस, और बहुत जल्द तुम्हें सारी खुशियां मिलेंगी। आपके संघर्षों के अंत में वह वही होगी जिसका आपने इतने लंबे समय तक इंतजार किया था। अब आपके पास खुशियां आने वाली है। आपको वह खूबसूरत तोहफा मिलने वाला है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। अनंत खुशियों से भरे उज्जवल दिन, जो एक लंबी अंधेरी रात के बाद आते हैं। अब आप उस सुखी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। मुझे पता है कि मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय हो, धन हो, भरपूर हो, प्यार हो और खुशी हो, तुम्हारे जीवन में शांति के दिन हो। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम किस स्थिति से लड़ रहे हो और क्या हुआ है। तुम इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ और जो स्थिति तुम्हारे सामने आई है, वह इसी के कारण है। आध्यात्मिक प्रगति संभव हो गई है और तुम प्रगति करने में सक्षम हो गए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखें और विश्वास करें कि आप अपने जीवन में समृद्धि और खुशियों से भरे उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपके कदम सिर्फ जीत की ओर है। अब हर कदम आगे बढ़ा रहे हैं और जीत रहे हैं। हर दिन आप एक नई ऊंचाई छू रहे हैं। आपका विश्वास आपके जीवन में एक नया चमत्कार लाएगा और उस लक्ष्य को आपके करीब लाएगा जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है। मेरे बच्चे, तुम बहुत चिंतित हो। मुझे पता है कि तुम अब भी चिंतित हो। तुम किसी बात को लेकर चिंतित हो। आखिर कोई बात तुमसे छुपी कैसे रह सकती है? आपकी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकती है? जब आप अपने लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो मुझे और आप तो भी यह पता चलता है, आप वहां से लौटने के इतने करीब आ गए हैं कि अगर आपको चिंता हो रही है कि दर्द कैसे खत्म होगा, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए।
हमेशा याद रखें कि जो आपके साथ खड़ा है वह ब्रह्मांड का स्वामी है, जो सर्वोच्च गुरु है, जो सबसे शक्तिशाली सर्वज्ञ है, जिसके पास अनंत आंखें हैं, अनंत श्रवण है, अनंत इंद्रियां हैं, जिसके अनंत हाथ हैं और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों तक खुशी फैलाने में सक्षम है। वह आपको हर खुशी देने में सक्षम है। वह भगवान है। क्या ईश्वर के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उसके लिए कुछ भी करना असंभव हो सकता है? हो सकता है कि आप अभी उनकी योजना को समझ ना सके, लेकिन आपकी जीवन में होने वाली हर छोटी घटना उनकी महान योजना का एक सुंदर हिस्सा है, जो आपको भविष्य की ओर ले जा रही है, एक सुंदर भविष्य की ओर ले जा रही है। आपकी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं में चमत्कारी शक्तियां छिपी हुई हैं, जो मेरे दिल को असीम शांति और खुशी से भर देती हैं। इसलिए प्रार्थना करना कभी बंद मत करना। मेरे बच्चे, भले ही आप स्वयं चीज़ों का अनुभव ना कर रहे हो, फिर भी आप स्वयं चीज़ों का अनुभव कर रहे हैं। अनुभव कर रहे हैं। आपको बहुत अनुभव है। भगवान आपको बहुत अनुभवी बना रहे हैं और जो लोग आपके खिलाफ हैं वे आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आप सबसे ऊंचे शिखर पर चल रहे हैं, लेकिन आप अभी भी जमीन से जुड़े हुए हैं। फिर भी आप खुद को शून्य कहते हैं। आपके विरोधियों के मन में यह सिहरन उठ रही है कि यह क्या कर रहा है। यह इतनी अच्छी चीजें छू रहा है, इतनी ऊंचाइयां छू रहा है, फिर भी अपने आप को शून्य और शून्य कह रहा है। और हमारी हवा पहले से ही खराब हो रही है। यह शून्य है और जब कुछ बन जाएगा तो हमारा भाग्य क्या होगा? अब हमारा क्या होगा? क्योंकि वह को महसूस कर रहा है। क्या आप सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और आप अपने मुख्य समूह से कह रहे हैं कि मैं शून्य हूं? यह खालीपन उन्हें कांपने पर मजबूर कर रहा है। उनके मन में यह चिंता का विषय बन गया है कि आप सफलता को छू रहे हैं और फिर भी खुद को शून्य कहते हैं। इसके अंदर क्या चल रहा है? यह लोग बहुत परेशान हैं। जो भी आपके विरोधी हैं वे मुझे चिंतित दिख रहे हैं। वे बहुत परेशान हैं, बहुत असहनीय स्थिति में है। आप अपने विरोधियों की इस स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। नॉइस, आप अपने विरोधियों की यह हालत देख रहे हैं। अब साक्षी बन रहे हैं। उन लोगों के प्रति आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ना नकारात्मक ना सकारात्मक, बस साक्षी बनकर देखते रहते हैं। आपको ऐसा ही बने रहना है। आप अब साक्षी बन चुके हैं, क्योंकि आप दिव्य शक्ति से जुड़े हुए हैं। आपका सीधा संपर्क ईश्वर से है। आप मानसिक रूप से हर पल ईश्वर के साथ एकाकार होते हैं। आप अब पूरी तरह से साक्षी बन चुके हैं और आपके भीतर किसी प्रकार का डर नहीं है, जैसा मैं अनुभव कर रहा हूँ। हालांकि जो आत्माएं अभी आध्यात्मिक यात्रा